जी सर, लोग तो जान गए होंगे, लेकिन एक बार आपका परिचय बहुत मायने रखता है, परिचय जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम हिरेन जादव है और आदि योगी गिर गौशाला के टाइटल के साथ अपनी गौशाला रन करता हूँ। हाँ हाँ 10-12 सालों से ब्रीडिंग के साथ जुड़ा हूँ, जी। गिर के ब्रीडिंग में। ब्रीडिंग की जब बात आती है, ब्रीडिंग क्या है एक्चुअल में, ब्रीडिंग होती क्या है, लोग जानते नहीं है। बहुत सारे लोग तो वीडियो इस पे बहुत सारी बनी है, लेकिन आपसे एक बार ये जानना चाहूंगा, ब्रीडिंग क्या है। सिंप्लीफाइड व्याख्या अगर उनकी है तो यही है कि दो अच्छे जीन्स का हम्म कैलकुलेशन के साथ हम्म आपकी जो चाह है, हाँ जिस दिशा में आप अपनी गाय को चाहते हैं, हाँ उस हिसाब से डिजाइन या तो सर्जन हो सके, हम्म उसकी शक्यता प्रोबेबिलिटीज बढ़ा सके, हम्म तो दो अच्छे जीन्स का मिलन करवाना हम्म एंड आशा रखना कि उस हिसाब से अपने गणित सही पड़े हम्म तो एक अच्छे जीव का निर्माण हो सकता जी। है। जैसे बुल ले आया कोई किसान या कोई गोपालक, उसका जैसे निप्पल ज्यादा बड़ा है, नीचे लटक रहा है, तो उससे अपन उसके आगे हमने संतान ने कैसे डिपेंड करें कि अच्छी आएंगी, अगेन या फिर एक कम्पैक्ट अडर आएगा। अडर की सर्वप्रथम बात होती है, क्योंकि सर्वप्रथम लोग जो है दूध को प्राथमिकता देते हैं। जी हाँ। ज्यादा अगर मान लीजिए कि फिजिकल पैरामीटर जो अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज है, पौराणिक हाँ ज्ञान हम्म के ऐसे ऐसे टेस्टिकल्स हो या ऐसे पीनस फ्लैप हो, हाँ तो इन सब चीजों से पहले के जमाने में डिसाइड किया करते थे। हाँ आज ये जो युग है, सोशल मीडिया का युग है, हाँ तो काफी बुल्स के रिजल्ट हमें ऑनलाइन भी देखने को मिल जाता है। हाँ 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 लेकिन अब वो कोई भी किसान या किसी भी ब्रीडर को या किसी भी पशुपालक को जब बछड़ा सिलेक्ट करता है, फोकस करें कि उसकी मदर की लीनियज देखी जाए। हाँ मदर इज एवरीथिंग जी। मेरे हिसाब से। बुल नहीं, जबकि मदर। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, किसी को भी आप पूछते हैं कि कौन सा बछड़ा बुल बनाओगे, हाँ तो हमें आंसर क्या मिलेगा? जिस गाय का दूध ज्यादा है। दूध। हाँ अल्टीमेटली ये थ्योरी एक ही है, हाँ यहाँ से कान पकड़ो या यहाँ से कान पकड़ो, लेकिन स्टिल जो आपका लुकआउट या आपका नजरिया, जो आपका ढलाव है, वो मदर के ऊपर होना चाहिए। हाँ किसी भी बछड़ी की माँ देखो कि ये बछड़ी इतनी रूपवान है तो इसकी माँ कौन थी। हाँ जी। जैसे कोई भी अच्छे दूध वाली गाय ने एक बछड़ा पैदा कर दिया, Correct. उस बछड़े को अपन कैसे पहचाने कि इन फ्यूचर ब्रीडिंग बुल हो सकता है। जब तक आप उस गाय को सही से टैग करो, मतलब कि कोई भी मेल है, एक नया बछड़ा है, उसके ऊपर दाव लगाना है, हाँ तो वो जो गाय है उनको आपको सही से जानना पहचानना जरूरी है। और जो उस बछड़े का फादर है, हाँ फादर की भी मदर, अगेन हाँ मेरा वो जो मुद्दा है कि मदर डोमिनेंसी जो है, माए देखिए, चाहे किसी भी बुल का सीमन स्ट्रोल आ रहे हैं तो उसमें भी मदर की लाइन को स्ट्रांगली एनालाइज कीजिए, उसका अभ्यास थोड़ा कीजिए, क्योंकि ज्यादातर चीजें वहीं से ही आपकी हल हो जाएगी। हाँ हाँ जी। ऑन सीइंग एक जेनेटिकल प्रोफाइल देते हैं। वैसे हुज का ज्यादा बढ़ना, कई बार तो ग्रेजिंग में होने के बावजूद या छोटी मोटी एक्सरसाइज भी हो, तो भी एक पूरे हर्ड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर गाय के हुज ज्यादा ही बढ़ते हैं या एक बछड़े के कुछ ज्यादा ही बढ़ते हैं, दैट कंसिडर्ड ब्रीडर्स की दुनिया के जो पॉइंट्स है टू सिलेक्ट अ गुड कैटल, तो उन पॉइंट्स के अंदर हुज का अनहेल्दी होना, वो एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको आजकल कोई देखता नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि हुज कितने स्ट्रॉन्ग है। जी। जैसे अपन नॉर्मल गाय खरीदना बेहतर रहता है, या फिर जिस पे ब्रीडिंग पे सालों से काम हो रहा है उस लाइन से बुल या गाय खरीदना बेहतर है? सर आपके पास अगर अपने भीष्म पितामह की तरह 500-700 साल है, हाँ तब तो आप कोई सी भी गाय लेकर या कोई सा भी बुल लेकर धीरे धीरे गलतियों से सीख सकते हैं। हाँ हाँ लेकिन अगर थोड़ा समय बचाना है, हाँ तो जो रिकॉर्ड है, हाँ जो ब्रीडर के पास, चाहे छोटा ब्रीडर हो चाहे बड़ा ब्रीडर हो, लेकिन अगर कुछ रिकॉर्ड है, जेन्यून रिकॉर्ड है, बना बनाया रिकॉर्ड नहीं है, तो जेन्यून रिकॉर्ड है तो आपके 5-7-10 सालों की मेहनत को बचाया जा सकता है। जी। मैंने एक जगह सुना था, जैसे नेल्स की जब बात आती है, हॉर्न पैटर्न की जब बात आती है, वो ज्यादा बढ़ते हैं। उसका एक रीजन होता है कि जैसे बचपन में या तो दूध कम पिलाया गया हो, जो विटामिन मिनरल्स की जो कमी हो जाती है, उसके कारण ये सब बढ़ते हैं। सच ऐसा कोई मेरे हिसाब से सर देखा नहीं, लेकिन ये जेनेटिकली जरूर है। ये हॉर्न इज अ जेनेटिकल प्रोफाइल।
आप हॉर्न से बहुत कुछ चीजें अंदाजा भी लगा सकते हैं पेरेंटल वेरिफिकेशन का. एंड हुज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हुज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपके दो लैक्टेशनों के बीच का अंतर, दूध देने की क्षमता, इम्यूनिटी और ऐसी बहुत सारी चीजें हुज के साथ जुड़ी है. जी, ऑफ कैमरा जब अपनी बात हो रही थी, आप बता रहे थे जैसे छोटे बछड़े को जब अपन सेलेक्ट करते हैं तो उसकी चमड़ी अपने को करनी चाहिए देख के, मतलब जी, सॉफ्ट जी, पतली जी, चमड़ी जी. होगी तो वो एक दूध की लाइन है और अच्छी एक ब्रीड की गाय है. जी, पतली सॉफ्टर स्किन, हाँ. पतली पतली टेल, हाँ, ये सारे. टेल भी पतली. हाँ, टेल मोटी टेल ना हो, हाँ. थोड़ी लहराती टेल जिसको बोलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ. कि थोड़ी थिकनेस इसकी कम हो. तो उस प्रकार के जो सिम्टम्स है, ये एक ट्रेडिशनल नॉलेज जो पास ऑन किया गया है हाँ. हमारे एंसेस्टरों ने, तो उसमें से एक पॉइंट है. आजकल की बात करूं तो सभी लोग 5 से 10 गाय बांध ली, मैं ब्रीडर हूँ, मैं ब्रीडर हूँ, ये एक होड़ लगी हुई है. जी. तो ब्रीडिंग क्या है, कितने वर्ष इसको लग जाते हैं एक अच्छे ब्रीडर बनने में? मतलब अगर नॉर्मल अपन आमतौर पर बात करें तो ब्रीडर वो कहने लायक हो जाए. सर, जब तक आपके आंगन में पैदा हुए मेल काफ हम्म. फील्ड में जाकर हम्म. किसी बाहर की गायों का बेहतर वर्जन ना बना सके, हम्म. जब तक आपके मेल काफ बाहर जाकर किसी और के हर्ड का उद्धार ना कर सके, उस लेवल तक जब तक आप नहीं पहुंचे रहे हो, तब तक ब्रीडिंग का प्रयास हो सकता है. ब्रीडिंग किया है वैसा वहम भी गलत चीज है. वहम गलत चीज है. और कोई बात जो मेरे से छूट गई हो, मेरे को ज्यादा अनुभव नहीं है, आप बड़े हो, आप इस फील्ड में ज्यादा घूमे हो, तो और कोई जो बात छूट गई हो जो व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छे फायदेमंद हो ब्रीडिंग के लिए इन फ्यूचर? सिंपल है सर, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. अपनी गायों के ऊपर ट्रस्ट कीजिए. हाँ. बाहर अच्छी ही गाय है, हाँ. लेकिन अपनी भी बुरी नहीं है. लेकिन कोई अच्छी देता नहीं ना. बनानी है सर, बनानी है, अच्छी वो चीजें कैसे बनानी बनाए? है. ट्रस्ट योर ओन काउज. हाँ. अपनी गायों के ऊपर भरोसा कीजिए. हाँ. 1.5 साल में एक बार खर्चा होता है अच्छे टीके लगवाने का, बीजदान का. हाँ. हाँ. उसके अंदर कंजूसी मत कीजिए. हाँ. और ये ही नहीं कि खाली एक हाईली ब्रांडेड है या बहुत अच्छे सोशल मीडिया पे मार्केटिंग किया हुआ बुल है तो इसका लगवा देते हैं, वैसे नहीं है. आपको क्या चाहिए? वो तो वो बात होगी, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर बना क्या? हाँ, जरूरी नहीं है हाँ, सर. हाँ. बेसिकली आपको कौन सा ऑर्डर चाहिए, आपकी मिल्क रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी चीजों से वो फुलफिल हो सकता है, और उस डेरिवेशन से आप जो लेके आएंगे ना, वो बेस्ट बुल है आपके लिए. लोगों के लिए जो बेस्ट बुल है वो आपका लिए बेस्ट हो सकता है, उसके चांसेस कम ही है. ब्राजील की बेस्ट ब्रीडिंग है या फिर मतलब ब्रीडिंग के मामले में बात करूं और शुद्धता के बात करूं नस्ल में, तो इंडिया की शुद्ध है या ब्राजील की? डेफिनेटली हम ओरिजिनल है. हाँ. और ब्राजील की मेहनत को सलाम है, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने डबल एप्टीट्यूड गिर तैयार कर ली. उनको बीफ की रिक्वायरमेंट थी तो कम खाने से ज्यादा वजन बढ़ाने वाले गिर तैयार किए. उनको दूध की जो रिक्वायरमेंट थी उनके अंदर भी उन्होंने अडर रिफाइनमेंट पे बहुत अच्छा काम किया. हाँ. हाँ. तो उनकी जो नीड थी उस हिसाब से उन्होंने डिजाइन किया. उनको ज्यादा सींगों से या हॉर्न से या माथे से लेना देना नहीं था. हाँ. तो उन्होंने उस दिशा में ध्यान नहीं दिया. तो जैसा कि आपने पहले बताया कि आपकी क्या नीड है, उस हिसाब से अपनी केटल को डिजाइन करना हाँ. और उस हिसाब से बुल का चयन करना, वही राइट मेथड रहेगी. जी जी.